नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसारं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं मौमदिं पद्ये मोक्षामि समयपाहुः नमो सुरकेवलेवरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च पासते समाय भावाय सर्वभावाय। भरत क्षेत्र के भगवान कौन कौन सा रचित समय सा दंताधिकार कल पन्ने रात को निजरा अधिकार से किया था। 44 गाथा का अधिकार है। सबसे बड़े अधिकार कौन सा है आपको मालूम है? समय सार में सर्वविश्व ज्ञान अधिकार 108 गाथा था। उससे छोटा कर्ता का अधिकार 76 गाथा था। उससे छोटा बंद अधिकार 51 गाथा था। और उसके बाद छोटा अधिकार 44 गाथा का निजरा अधिकार कहने में आता है। ये निजरा माने क्या? निजरा माने खेलना। निजरा माने क्या? खेलना। रोदेसी ने पहले प्रवचन में 3 अर्थ किए: शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की हानि और कर्म का खेलना। क्या बोला? 3 बोला। शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की हानि और कर्म का खेलना। जो कर्म का खिलना उसे कहेंगे द्रव्य निद्रा। उसे कौन से कहेंगे? द्रव्य निद्रा। और पर्याय में आत्मा के आश्रय से शुद्धि का बढ़ना, और जितनी शुद्धि बढ़ी इतनी अशुद्धि घटी। सीधी बात है। आपने वो देखा है, वो टाइमर के लिए आता है, ऐसे ऊपर फ्लैश आता है, नहीं पर बीच में रेत आती है। अरे देखा है आपने? जितना ऊपर नीचे बढ़ेगा उतना ऊपर कम होगा। सीधी बात है। जितनी शुद्धि बढ़ी उतनी अशुद्धि घटी। प्रश्न ये है, इस शुद्धि बढ़ती काहे से? चीनागम में जाओगे तब से निजरा कहा, तब अपन व्रत करे तब करे कर्म की निजरा होगी। तो उन्होंने साथ में बहुत अच्छी बात है कि 7वें अधिकार में एक परिणाम से 2 कार्य नहीं होते। कर्म का बंध भी होवे और कर्म की निजरा होवे, एक परिणाम से 2 कार्य नहीं होते। तो व्रत तब करने का भाव तो शुभ भाव है। अभी चवल लगाने का भाव कौन सा भाव? शुभ भाव। तो शुभ भाव पुण्य का बंध होगा, और जो भाव से पुण्य का बंध हो गई वो भाव से निजरा नहीं होती। तो निजरा का कारण कोई अलग होना चाहिए। निजरा का कारण कोई अलग होना चाहिए। आत्मा के आश्रय से जितनी विशुद्धि बढ़ती है, जितने कषाय जाते हैं, इतनी विशुद्धि बढ़ती है। और वो विशुद्धि के दम पर ज्ञानी धर्मात्मा को निजरा होती है। अभी ये जो निजरा अधिकार में थोड़ी उलट पुलट, ऐसे अमृतचंद्र उनको आगे थोड़ी उलट पुलट ही बात है। साहब निजरा कब होगी ज्ञानी को? जब भोग के काल में। गजब हो गया। पहली गाथा 193 में भोग से निजरा बोल दिया। बड़े ज्ञानी के भोग, लेकिन भोग के परिणाम तो पाप के परिणाम है ना। लेकिन सोचो, ज्ञानी धर्मात्मा जब आत्मा का ध्यान करता है तब तो उपयोग अंदर है ही, लेकिन जब विषय भोग में होता है तब भी आत्मा की दृष्टि हटती नहीं है और उसके दम पर उसको निजरा होती है। अरे समझ में आया? अपना उपयोग मंदिर में भी ठिकाने नहीं रहता, स्वाध्याय के काल में भी ठिकाने नहीं रहता। और ज्ञानी धर्मात्मा, अरे बुद्ध के प्रवचन पढ़ो, लड़ाई करता हो,
अपने सगे भाई पर चक्र चलाता हो, दोनों ज्ञानी धर्मात्मा और दोनों को निजरा, भाई के ऊपर चक्र चलाने के समय निजरा, लेकिन चक्र चलाने के भाव से निजरा नहीं। अरे बोलो, कैसे निजरा? आत्मा के आश्रय में जब शुद्ध प्रणवन हुआ, शुद्ध प्रणति हुई, उपयोग तो बाहर है, लेकिन जितने कषाय गए उतनी शुद्ध प्रणति तो चालू है ना। सभी द्रव्य का उतना शुद्ध प्रणवन हर समय चालू है। मोक्षवाद प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, जो श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास, वो निरंतर गमन रूप, क्या शब्द लिखा? निरंतर गमन रूप, माने उपयोग बाहर होवे तब भी, व्यापार धंधा करे तब भी, अंदर जो उपयोग है, श्रद्धा है, वो निरंतर काम करते है। क्या? पूरा समय सार श्रद्धा की दृष्टि प्रदान कथन है, पूरा समय सार। प्रवचन सार में जाओगे तो ज्ञान प्रदान है, समय सार में भी परिशिष्ट लिखा, प्रवचन सार में भी लिखा, यहाँ 47 शक्ति लिखी, वहां 47 नहीं लिखा। यहाँ 47 शक्ति में समय सार में आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन एक भी शक्ति ऐसी नहीं कि राग की रचना करे, अकर्ता है, और वहां राग का करता है वो ज्ञान है, समय ज्ञान। समझ में आता है? ये सब अटपटा है। मोक्षवाद प्रकाश के पहले जी का लिखा, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण लय का भी ज्ञान होना चाहिए। वक्ता सर्वदेश न्यायों का ज्ञाता होना चाहिए और श्रोता एक देश न्यायों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। अपना प्रॉब्लम क्या है? आता कुछ है नहीं, नए का ज्ञान है नहीं, और थोड़ा बहुत सुन लिया शब्द तो बात प्रयोग करते हैं नए का। कहीं भी जाओ, मालूम ही नहीं कहां उपयोग करना। मैं जा रहा था, मेरी वाइफ साथ में थी, मैंने बोला, आपने पूछा पंडित जी कौन? तो मेरी धर्म पत्नी। व्यवहार से तो निश्चय की दूसरे की है, निश्चय से दूसरे की है। देखो, एक पानी का गिलास है, माने स्टील का गिलास है, आधा पानी भरा है, बराबर? अपन उसको कौन सा ग्लास कहेंगे? पानी का ग्लास कहते नहीं कहते? पानी का ग्लास कहना कौन सी नहीं का कथन है? व्यवहार नहीं का। और स्टील का ग्लास कौन सी कथन है? निश्चय। मेरा प्रश्न ये है, वहां पानी भी है और ग्लास भी है, व्यवहार कहां लगेगा? पानी में कि ग्लास में? जल्दी बोलो। पानी में कि ग्लास में? पानी में। हजार खत्म, पूरी भैंस पानी में। वहां वस्तु में नहीं लगती ही नहीं है, ना ग्लास में नहीं लगती है, ना पानी में नहीं लगती है, वस्तु के निरूपण में नहीं लगती है, उसका कथन करो तब नहीं लगती है। अपन को मालूम ही नहीं है। अभी भगवान की माने चावल लगाने का बाप, बोलो शुभ बात है ना, उसमें कौन सा नहीं लगेगा? निश्चय की व्यवहार। बोलो, कौन सा नहीं लगेगा? अभी स्वाध्याय का बाप, बोलो उसमें कौन सा नहीं लगेगा? निश्चय की व्यवहार। आप तो ऐसे मुंह जैसे चुप गए, जैसे मैंने आपसे 50 लाख मांग ली हो। तो भैया वो पीछे बैठा है हसन भाई का लड़का आ गया। प्रसम प्रसम मौसम प्रसम 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 प्रसम। ओहो, मेरी मांझी का नाम प्रसन्न है, प्रसम है। बैठा है, बैठ सकते। मैंने बीच में नहीं कहा, अरे वो खड़ा, मैं आगे बोला। इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो स्वादे में लग जाए तो? नहीं तो आप लोग डालता हूँ, पंडित जी बोलता है वो आगा गया, ऐसे मत बोलना घर जाके। चलो, तो बात कहाँ आई? भगवान की भक्ति का वही स्वाध्याय का भाव, उसमें निश्चय व्यवहार लगेगा। अरे बोलो, मोक्षवाद प्रकाशक में 7 माने उबिया भाषा के टॉपिक में गुजराती में 257 नंबर का पेज है, वहां लिखा कोई द्रव्य का गुण या द्रव्य की प्रणति उसमें नहीं लगती है। अभी वही राग में, शुभ राग में
मैं निश्चय भी लगा सकता हूँ, व्यवहार भी लगा सकता हूँ। वो आश्रव भाव है, आश्रव कहना, वो निश्चय नहीं करता। और ज्ञानी धर्मात्मा के साथ है तो शुद्ध का आरोप करके कहना व्यवहार मोक्ष मार्ग, दोनों लग सकते हैं। ये मोबाइल उद्गल है, उद्गल का कहना निश्चय नहीं है, मेरा कहना व्यवहार नहीं। तो मोबाइल में नहीं है, नए कहां लगते हैं? उसके प्ररूपण में, निरूपण में, कथन में, और अपन कहीं भी लगा देते हैं। चलो, निजराधिकार में अपनी बात आई थी, तो कर्म का क्षय करता है। ज्ञानी ने कर्मों की निजरा की, ये भी व्यवहार ने कहा। गाति कर्म भी नाश करी पायो केवल ज्ञान, ये भी व्यवहार ने कहा। अरे गुरुदेव से कहते हैं पुण्य की वजह से पैसा मिलता है, ये भी व्यवहार करने का पता है, क्योंकि पैसे के परमाणु अलग और कर्म के परमाणु अलग, दो परमाणु अलग अलग है, एक दूसरे करता नहीं, वहां तक जाना पड़ेगा। और अपन तो वो गुरु के शिष्य है, आप कितने भी चमर चढ़ा लो, वो धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं। समझे? ये भगवान ले लेंगे 5000 की कुली, धर्म नहीं, धर्म का। हम तो वो गुरु के शिष्य है, वो कहेंगे आप ये बहुत मर्जी भंडारी, ये मैंने खाली हाथ करता हूँ, बेंगलोर के हैं सेठ, मंदिर बना तो 8 लाख रुपए दिया, और मिठालाल जुगराज 4 लाख दिया, 12 लाख बना के आज से 50 साल पहले, अभी हम सोने जाती मौसम बना के आए, 50 साल पहले 12 लाख रुपये मैंने बहुत मायना रखता था। 12 लाख दिया, हमने तो बोल दिया एक चंपालाल सेठ, एक भगवत सेठ, ये धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं। है भी कोई वक्ता में इतनी हिम्मत? हाँ, सामने सेठ बैठा हो, भावनगर का राजा कृष्ण कुमार सामने बैठा था, बोल दिया हे राजन, 1 रुपया मांगे बुरे, वो छोटा मांगने वाला, 50 मांगे बड़े मांगने वाला, और तुम लाख मांगते हो, बड़े बड़े भिखारी हो आप। किसको बोला? भावनगर के स्टेट राजा को बोल दिया। बोलते कि हमको कहां किससे चंदा लेना है। चलो, तो निजरा अधिकार में कल अपने स्टार्ट किया था, ज्ञानी को परिग्रह क्यों नहीं है? बोलेंगे आप, मैंने क्या बोला? ज्ञानी को परिग्रह क्यों नहीं है? मैंने कल बोला था यहां मुनिराज की अपेक्षा बात नहीं है निजरा अधिकार में, क्योंकि मुनिराज को परिग्रह है ही नहीं। 6ठे साल में 2 साल में बात लगी मुनिराज, बिल्कुल समात्र परिग्रह नहीं है। लेकिन 4थे गुण स्थान में जो व्यापार करता है, जो माने शादी करता है, विषय भोग है, 6 खंड की विभूति है, और वहां बीच में बैठा है, फिर भी बोलते हैं उसको परिग्रह नहीं है। क्यों? हाँ, उसकी गाथा भी बहुत है। अपन को तो ये लेना है, ज्ञानी परिग्रह के बारे में क्या सोचता है। क्या बोला? ज्ञानी, उसको संयोग है कि नहीं? पुण्य के उदय से बाहर में लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब है, और आपको आपसे भी अच्छा भोग करता दिखे। मैंने कल बोला था ना, आप वो खाली चटाई पे सो जाओगे अज्ञानी, और वो ज्ञानी 3 गद्दे लेके सोए, फिर भी ज्ञानी। आज चतुर्दशी है, अपन एकादश उपवास करें, और ज्ञानी 3 टाइम भोजन करें, फिर भी ज्ञानी। अपने पास खाली एक दुपट्टा, एक भेष, चप्पल भी नहीं पहने, फिर भी परिग्रह है। और ज्ञानी 6 खंड में यहां 100 किलो सोना लेके बैठा हो, फिर भी परिग्रह नहीं है। आपको विश्वास आता है? अरे आता है विश्वास आपको? नहीं आया, इसलिए पंचम काल में जन्म हुआ अपना। यदि आ जाता पहले तो यार जन्म नहीं होता अपना। देखो, अपन ज्ञानी धर्मात्मा का नाम संयोग से करते हैं। अभी देखो, मैं सिंपल बताऊं, मनोविज्ञान बताऊं, महावीर जी। इधर मैं कुर्ता पैजामा ट्राइबल वाला पहन के बैठा हूं, कल यहां मैं धोती दुपट्टा पहनू, बाल निकाल दो, चप्पल पहनू नहीं, और मेरे आगे 2-3 पर्सन भी आवे, पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं। आपके मन में मेरी इंप्रेशन अभी की और उस समय की क्या हो? सच बोलना। हाँ,
वादुर कठोर बजाया जाए। अपन बाहर का त्याग दिखता है, अपन सबको वेश दिखता है बाहर, अंदर की प्रवृत्ति क्या काम कर रही है वो अपन को नहीं दिखते। तो यहां ज्ञानी धर्मात्मा परिग्रह के बीच में बैठा है। एक सुंदर दृष्टांत के आगे का मैं दे दिया है कि जैसे दुकान है, बराबर, कर्मचारी ऐसा कर्मचारी विश्वास पात्र कर्मचारी हो, पूरी दुकान परचेज भी वो करे, सेल भी वो करे, सेठ तो खाली 5 मिनट जावे तो जावे, नहीं जावे तो नहीं जावे, बराबर। लेकिन वो सेठ की दुकान में आप जाओ, मालिक वो नौकर बैठा है, भैया क्या रेट है, 520, 450 है हमारी दुकान पे रेट, मेरी दुकान, वैसे मेरी दुकान पे रेट नहीं होगा, आपको आना होगा ना, मेरी दुकान में कम ज्यादा नहीं होता। क्या बोलता है? कर्मचारी बोलता है। क्या बोलता है? अरे क्या बोलता है? मेरी दुकान पे नहीं होगा, आप ऐसे मत करो, हमारी दुकान पे नहीं होता, बनाना है, जितना है। अरे बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। और अंदर क्या मानता है? मेरी दुकान सुबह से 10 घंटा तक बोलेगा, लेकिन अंदर मानता है मैं तो 25,000 का स्वामी हूं, ये सब मेरा नहीं है। बस ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, ये मेरा बाल दिखता तो है, लेकिन अंदर जो जैसे कर्मचारी है ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा। और वो जो सेठ बैठा है घर पर, ना मेरी बोलता है, ना दुकान आता है, ना दुकान में परचेस करता है, ना सेल करता है, ना कोई कारीगर करता है, फिर भी पूरी दुकान का, हाँ, तो वो ज्ञानी धर्मात्मा, ये दुकान पे बैठा नौकर क्या सोचता है दुकान के बारे में? ज्ञानी परिग्रह के बीच में बैठा हुआ परिग्रह के बारे में क्या सोचता है? इसकी गाथा 209 नंबर की गाथा है, वो अपन थोड़ी लेंगे। और क्योंकि टाइम तो आपका 10:12 हो गई, और हमारे उन्होंने आदेश किया 11:30 तक ही लेना है, उससे आगे नहीं लेना है। और लोग कहते क्या करोगे आप? क्या कर लोगे आप? मैंने 10 मिनट ज्यादा ले ली तो क्या करोगे आप? माइक तो मेरे हाथ में। बाद में लास्ट में बोल देगा सॉरी, अंग्रेज छोड़ के गए हैं, सॉरी। चलो आप सभी हाथ जोड़ दें, मैं आपको गाता बुलाऊंगा, आपको रिपीट करना है। अरे हाँ जी, हाँ जी, सभी हाथ जोड़ ले। छिज्जदुआ बिज्जदुआ, छिज्जदुआ बिज्जदुआ, निज्जदुआ अहवजादु विप्पलयम्, निज्जदुआ जम्हा तम्हा गच्छदो, जम्हा तम्हा गच्छदो, तविगुण परिगहो मज्ज। इतनी बढ़िया गाता है। छेदाव वा भेदाव वा लेगाव वा नष्ट नो ले वा अन्य कोई भाव वा परिग्रह नदी मारो है। छिद जाए, बीज जदो चूरा हो जाए, छिद बीज जदो नहीं जदो नष्ट हो जाए। अवजात में उसका जो होना है वो जम्हा तम्हा गच्छदु, उसका जो होना है होवे। क्यों? मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं समझ में आया आपको? कहाँ गए हमारे मुकेश भैया? कहाँ गए है? अभी सुबह उनका मोबाइल गुम गया था, आपने सुना था माइक में? अरे सुना था। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? क्यों नहीं हुआ? मेरा ही कहना है। आपके मन में विकल्प आया होगा, आपके मन में विकल्प आया होगा, मिले तो मिले, ना मिले तो मेरी बात पे क्या जाना है। अरे आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्यों? मेरा परिग्रह माने इस शरीर के टुकड़े हो जाए,
हड्डियां पाके फ्रैक्चर हो जाए, जो होना है होवे, मेरा मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। 7 तारीख को वहां हुआ था कुछ पाकिस्तान में, ये मालूम है, आतंकवादी की 9 जगह पर माने वो डाल दिया और 100 आतंकवादी मर गए। आपने सोच सका रखी थी इधर, रखी थी नहीं रखी थी? अच्छा, स्नान किया था, सूतक लगा था आपको, क्यों नहीं लगा? हाँ? अरे कई तो ऐसे ही बैठे होंगे, अच्छा हुआ, ऐसा भी किया होगा, पाप के पोटले बांध दिए। हाँ, उनको तो ऐसे पूरे, मैं होता जब हम स्कूल में थे ना, तो वो निबंध ऐसे लिखा ले, आपके क्या ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, और उसका एक था, आपको लिखना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, तुमने लिखा है ऐसा भी इतंकर? हाँ भैया, यदि आपको यही लिखते, यदि आप अभी बोले यदि आप मोदी होते तो क्या लिखता थे? वो पाकिस्तान को खत्म कर देता। आपको समझ में आया? ये वाक्य इतना है, लेकिन इसमें कितने पाप के पोटले बंधे मालूम नहीं आपको। पूरे पाकिस्तान की आबादी जितनी है, वो मरे कि नहीं मरे, आपको पाप का पड़ेगा। सभी सामने गाता है, मारो न मारो जीव ने छे बंधन देव शांति, आज जीव केरा बंधनो संक्षेप निश्चय। वो जीव मरे नहीं मरे कुछ नहीं, आपने परिणाम किया ना, आपने अनुमोदन किया ना, तो आपको पाप लग गया। सोचना, रत्नाकर साहब का टाइम में सदा ने लिखा, जितने पाप अपन करते हैं ना, क्रिया वाले पाप को 5% भी नहीं करते, क्रिया वाले पाप को 5% नहीं करते, बहुधा पाप अनुमोदन के करते। काय के करते हैं? और कहां छूटेंगे सोचो आप। पेंसिलिन ने वर्तमान में लिखा, हंस हंस कर बांधे हुए कर्म रो रो के भी नहीं छूटेंगे, रो रो के। और आपको लगता हो ना, जाओ सिविल हॉस्पिटल में, कैंसर डिपार्टमेंट में जाना, ऑर्थोपेडिक में जाना, मालूम पड़े कल के उदय कैसे होते हैं। सुबह जाना रेलवे स्टेशन पर, चौराहे पर, 10-10 साल के बच्चे बच्चियां वो प्लास्टिक और कचरा बीनती है, माने और बीनती है तब तो रोटी के पल्ले पड़ती है। अपना इतना माने इतना बाढ़ होती है ना, तब उनको रोटी नसीब आती है। अपना यहाँ बैठे इतना पुण्य, इतना तो पुण्य अपना है कि अपने सर पर सुबह जिनवाणी मिलती है, अपने सर पर सुबह 3 शास्त्र गुरु मिलते हैं, इतना पुण्य है, फिर भी अपने पुण्य का उदय का उपयोग नहीं करे, अपने जैसे अभाग्य कोई नहीं। समझ में आता है? पुण्य कुछ कितना भी आप समाज के रखो, चक्रवर्ती का पुण्य भी अखंड नहीं रहेगा। प्रवचन सार की 74 नंबर की गाथा है, परयुक्त बाधा सहित बंधकारण में विसमझे, इंद्रियों की दर्द की रीति दुखज करे। माने जितने भी बाहर के पुण्य के उदय वाले को मानता है ना, ये सब पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, खंडित है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा परिक्रम में बैठा है, जो होना नष्ट कोई बात नहीं। विचार करो, बनारसी गृहस्थी, 9 लड़के पैदा हुए, जिंदा कितने रहे? एक भी नहीं, 9 के 9 मर गए, फिर भी माने मस्त रहते थे। किसके दम पर? ये दम पर छीज जदू बीज जदू नहीं जदू, जो होना वे हो गए, मेरा है ही नहीं। और अपन को मैं
कई बार दृष्टांत देता हूँ। आप पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव में गए, सचिद रानी या कुबेर रानी बने, कोई बड़ा पद लिया तो साड़ी आप लेते ही है। हमारे गुजरात में लेते हैं सब जो बने, आप क्या लेते हैं? अभी अगले दिन शाम को बोल दिया प्रतिष्ठा ने भी आपको सबको कल सुबह जो प्रतिष्ठा विधि स्थापना माने आपकी इंद्र प्रतिष्ठा करेंगे उसमें कपड़े शुद्ध करके आना है। रात को आप साड़ी धोकर सुखा देना, वही साड़ी पहन के आपको आना है। 5000 की साड़ी थी, फॉल्स की छोटी आई थी, बराबर, पेटी पैक साड़ी, और आपने अपने कपड़े से उसको माने भिगा दे, सुखा दे। सुबह आपकी नींद लेट खोली, बराबर, तो आप फटाफट लेने गए, हड़बड़ी में लेने गए, तो वहां जिसके सुखाया था ना वो वायर था और बीच में ज्वाइंट था, नहीं समझ रहा, बीच में क्या था? ज्वाइंट। फिर आवाज आती है, आवाज आ रही, कहाँ आएगी? यहाँ की वहां। मेरा कहना ये है, कहाँ आवाज आएगी? बोलो बोलो, समझे कहाँ आएगी? यहाँ। और उसी टाइम ज्ञानेश्वर महात्मा हो ना, वो सोचता है छिज दो, भिज दो, अरे छिड़ जाए, फिर जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, मेरी है ही नहीं। ज्ञानेश्वर महात्मा को पाप को देने आते होंगे। सीता जी को कम कष्ट आए जीवन में, राजा की पुत्री, और यहां राजा के यहाँ आई, और फिर भी 14 वर्ष वनवास में गई। क्या हालत होगा सोचो आप। और वापस आने के बाद भी वन जंगल में गई, उन्हें कभी महल का सुख देखा ही नहीं शादी के बाद, तो रोती होंगी। उस टाइम सोचती है छिज दो, अरे सूर्य तो छुट जाए, मेरा ध्यान तो मेरे पास है ना। वो कौन ले सकता है? राज्य ले सकता है, समता ले सकता है, संयोग छिन जाते हैं, मेरा स्वभाव थोड़ी छिन जाता है, मेरा ज्ञान तो मेरे पास, अरे बोलो, हमेशा है। ये आप दिमाग में ले लो था, कुछ भी देखो, संसारी जीव है। वहां प्रवचन साहब की 43-44 का में लिखा, उदय बिना का कोई संसारी नहीं होता। क्या बोला? उदय बिना का कोई संसारी नहीं होता। और सभी संसारी जीव को खाली साता का नहीं, दोनों उदय एक साथ आते हैं। आर्यन भगवान को भी असाता का उदय है, वहां अल्प है लेकिन है, आते हैं। अपन को भी आते हैं, ज्ञानी को भी आते हैं, लेकिन वो गुरुदत्त मुनिराज का नाम सुना है आपने? कहां से मोक्ष हुए? द्रोणगिरी से। उनका माने उत्सव के लिए हुए, क्या हुआ था? उनके दुश्मन माने जो वैरी ने उनको बांधा, बांधने के बाद क्या किया? रुई की गद्दी में लपेटा। बाद में क्या हुआ? उसके ऊपर घास लपेटा, फिर उसको बांध दिया। इतना नहीं, उसके मिट्टी का तेल डाला, और इतना नहीं, उस पर आग लगाई। आप सोचो उस टाइम मुनिगार दुखी होंगे कि सुखी होंगे? एक गाथा अंदर मन में सोचते हो, छिज्जलू शरीर का टुकड़ा हो जावे, चूरा हो जावे, नष्ट हो जावे, कोई ले जावे। पांचसौ मुनिराज घानी में पेला। सोचा अपनी एक उंगली इसमें आ जाते ना, दरवाजे के बीच में, अपन को कोई कांटा लग जाता, कांटा, और अंदर टूट गया, थोड़ा रह जाता है, क्या बोलते हैं उसको आप? हमारे फांस थोड़ी रह जावे ना, तो भोजन भी ऐसे करेगा, ये उंगली ऊंची रहेगी, देखना। और फिर फांस निकालनी हो ना, तो उसकी वाइफ वो सेफ्टी पिन लेके बैठती है। हमारे ऐसा, आपके यहाँ कैसे मालूम है? हाँ, हमारे लिए थोड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ एक आदमी
एक फांस निकालने में करोड़ 2 आदमी चाहिए और एक फूंक मारने वाला चाहिए, एक निकालने वाला चाहिए। इतनी अपन सादा सुख माने सुख भोगी हो गए हैं। और मुनिराज को आदर्श बनाओ, कहानी में पेल दे, सर पे सगड़ी जलावे। यहाँ भी देखो ना, मुनिराज है ना, ये देखो काष्ठ 5 पांडव का क्या सोचते होंगे। उनको पूछो, हे भगवान आप इस समय कौन सी गाथा बोलते हो, मन में सोचते हो? वो बोलते हैं छिज्जदो विज्जदो रिज्जदो जम्हा तम्हा गज, जो होना होवे, जो होना में होवे, परिग्रह मेरा। आप अपने घर में से, जैसे घर में कोई आप घर में कोई खिलौना लाए, कुछ भी लाए, मोबाइल लाए, तो उसका जो पैकिंग होता है, बराबर, हमारे यहाँ वो पैकिंग फिर रखते नहीं है, डाल देते हैं कचरे डब्बे में। आपके यहाँ क्या होता है? अरे क्या होता है? कचरे डब्बे में डालते हैं, बराबर। अभी वो कचरे में डब्बे डालकर हमारे यहाँ रोज सुबह म्यूनिसिपालिटी का ट्रैक्टर आता है कचरा लेके। आपके आता है ऐसे? आपने अंदर डाल दिया, जो कचरा था अंदर डाल दिया, फिर आप घर पे सोचते होंगे कि इसका क्या करता होगा, मैंने डाल तो दिया कचरा, उसका क्या करेगा, कहाँ रखेगा? आप सोचते हो? अरे सोचते हो, ऊपर से खुश होते हो, चलो कचरा गया, कचरा गया। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा ये उपसर्ग वाले को मित्र मानते हैं। अपूर्व समय लिखा शिवाजी ने, एकाकी विचर तो बड़ी शमशान मां, बड़ी पर्वत मां, वाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन ने मन मां नहीं क्षोभता, परम मित्र नो जाए पाम्यायो। वो शेर आ जावे, शरीर खा जावे, उसको मित्र मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, ले गया, ये मेरे को नहीं चाहिए, वो ले गया, मित्र मानता। क्या गजब का है। छिज्जदो छिद जाओ, विज्जदो 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 माने विज्जदो माने चूरा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, चूरा हो जाए। यहाँ तो एक चूरमा का लड्डू बनते हैं आपके यहाँ? हाँ, आज बने हैं। और चूरमा का लड्डू भी टूट जावे, परोसने के पहले टूट जावे, तो भी सब प्रॉब्लम हो जावे इससे। तो होता है नहीं होता है? भाभी जी कौन सा तेल यूज करते हो आप? डबर आंवला, पैरासूट? नहीं, बाल अच्छे काले, इसलिए मैं भी सोच रही बनाऊं। कौन सा ऑयल है? आयुर्वेदिक है? मेरे को भी देना यार। हाँ नहीं होंगी, इतने पीछे तो है, आगे भी है, पीछे तो है। 50 रुपए तो खर्च किए होंगे ना। मैं इसे सस्ता बताऊं रास्ता, नेरोलैक ऑइंटमेंट लगाओ ब्लैक कलर का, ये तो तुम्हारा 15 दिन में निकल जाएगा, लेकिन मेरा वाला ले जाओ, जिंदगी में नहीं निकलेगा। बाल निकल जाए, लगाओ गाथा, जहां जहां भी आपके प्रिय संयोग का उपयोग हो जाए ना, कभी गाथा याद करना, जो होना सो जाओ, मेरा है ही नहीं। बोलेंगे गाथा एक बार फिर से, सभी हाथ जोड़ो, ये मेरी तो प्रिय गाथा है। छिज्जदुआ विज्जदुआ रिज्जदुआ अहवजादु विप्पलयम् जम्हा तम्हा गच्छदो तविहुण परिगहो मज्ज
अद्य और नित्य तो सब में डू लगाया, ऑर्डर किया। एक तो प्लीज आप बाहर जाइए, 100 बार प्लीज आप बाहर जाइए, आप बाहर निकलो। तो वाक्य से भी लेकिन ऑर्डर में बंद पड़ जाना नहीं पड़ता। बेटा कल एग्जाम में लेसन कर ले, बेटा लेसन कर ले। एक फैक्ट है हमारी भाषा, दूसरे अरे दूसरे बोलो ना, है बैठ जा लेसन कर, ये तो पापा जैसा बनेगा। ऑर्डर वाली भाषा। छिद्यदो छिद जाओ, विद्यदो विद जाओ, नित्यदो नष्ट हो जाओ, अवजातो विप्लय, अथवा कुछ भी हो जाए, जम्हा तम्हा गच जो करना हो करो। मेरा परिग्रह, मेरा शरीर मेरा, अरे बोलो दाल बाटी मेरी, चूरमा के लड्डू मेरे, और आपके चने, अरे चने आते हैं ना, मैं आपके उदयपुर को पूरे इंडिया में फेमस किया है, और गुरुदेव के लिए दृष्टांत देता हूं उदयपुर का। जैसे गुरुदेव ने चरणानी हो, प्रथमानी हो, कर्णानी हो, द्रव्यम सबका अध्यात्मीकरण कर दिया, सब में से अध्यात्म निकाला। कैसे? जैसे आप उदयपुर में जाओ रेलवे की सीजन में, तो आपको सब्जी भी रेलवे की, पकौड़ी भी रेलवे की, दाल भी रेलवे की, अरे तुम्हारी मिठाई वो भी रेलवे की, और बाकी जो तुम्हारे चावल आएंगे उसको कहेंगे पूरी थाली का लीलवाकरण कर दिया। ख्याल आता है? यहाँ तो कहते हैं वो लीलवा भी जो ना हो होवे, वो मेरा है ही।